आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक़ार अहमद है। जॉय ऑफ उर्दू की शायरी समझिए सीरीज़ में मरहूमा परवीन शाकिर के एक शेर के साथ हाज़िर हूँ। परवीन शाकिर साहिबा का शेर है, चलने का हौसला नहीं, रुकना महाल कर दिया, इश्क़ के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। ये शेर मजमूई तौर पे इश्क़ की इंटेंसिटी, इश्क़ के तजुर्बे और उसकी इम्पॉसिबिलिटी के बारे में है और बहुत ही सादा अल्फाज में शायरा ने अपने तजुर्बे को पढ़ने वाले तक मुंतकिल किया है। तो पहले मिसरे में तो परवीन साहब फरमा रही हैं कि मैं ऐसे मकाम पे खड़ी हूँ कि मुझमें चलने का हौसला नहीं, यानी कि मैं इस कदर थक चुकी हूँ कि अब चलना मुमकिन नहीं है। अब ज़ाहिरी बात है, अगर कोई इंसान चल रहा हो और इतना थक जाए कि उसमें अब चलने का हौसला नहीं, तो या तो वो अपने सफ़र को तर्क कर देगा या कुछ देर रुक कर आराम करेगा। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि रुकना महाल कर दिया गया है, यानी रुकना मुमकिन नहीं रहा है। तो उसके नतीजे में शायरा ये फरमा रही है कि इश्क़ के इस सफ़र ने तो मुझको बिल्कुल निढाल कर दिया। अब निढाल हो जाना थकन की आखिरी मंजिल है कि जब कोई इंसान थक जाता है और बिल्कुल आखिरी हद तक थक जाता है तो वो निढाल हो जाता है। और यहाँ पर शायरा कह रही हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ कि ना चलना मेरे लिए मुमकिन रहा है, ना मेरे लिए चलना मुमकिन रहा है, ना मेरे लिए रुकना मुमकिन रहा है। तो ऐसी कश्मकश में जब कोई इंसान आ जाए तो यह यकीनन निढाल हो जाएगा। और इश्क़ का सफ़र कभी भी आसान नहीं होता है, मगर इश्क़ के सफ़र में जब ऐसी सिचुएशन हो कि ना आप आगे बढ़ सकें ना आप पीछे हट सकें, तो उस इम्पॉसिबल सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से परवीन शाकिर साहिबा ने यहाँ पर बयान किया है। उसके अलावा अगर हम इस शेर के दूसरे मिसरे को देखें तो वहाँ पर ये कहा गया है कि इश्क़ के इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया। यहाँ पे जो दो अल्फाज हैं इस और तो, उनको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि लफ्ज़ निढाल एक तरीके से काफ़ी भारी और काफ़ी एक तरीके से एक्सट्रीम लफ्ज़ है। तो उसको एम्फसाइज करने के लिए इस और तो को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। क्योंकि अगर हम इसी मिसरे को या इस तरीके से भी कहा जा सकता था, इश्क़ के सफ़र ने मुझको निढाल कर दिया, मगर उसमें वो एम्फसिस नहीं आती। मसलन अगर हम नसर में कुछ कहें कि सफ़र ने मुझको निढाल कर दिया बनिस्बत इस सफ़र ने तो मुझको निढाल कर दिया, तो यहाँ पे इस और तो को जो है वो इस कैफियत को, इस जो निढाल होने की कैफियत है उसको एक बहुत अच्छी तरह एम्फसाइज करते हैं। और शायरी में और ख़ास कर के गज़ल की शायरी में हर लफ्ज़ कोई किसी न किसी ज़रूरत के तहत रखा जाता है, वरना शेर में अगर इजाफ़ी लफ्ज़ या भर्ती के अल्फाज आ जाएँ सिर्फ मीटर की कमी पूरा करने के लिए, तो वो शेर कमज़ोर हो जाता है। तो इस शेर में हम देखते हैं कि कोई लफ्ज़ इजाफ़ी नहीं है और ख़ास करके दूसरे मिसरे में इस और तो का इस्तेमाल एक बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। और उमूमी तौर पे ये शेर किसी भी आशिक की इस इम्पॉसिबल सिचुएशन की बहुत अच्छी तरह से अक्कासी करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। खुदा हाफ़िज़।